बढ़ते हैं आगे खबरों की ओर और बात करेंगे पलामू की। पलामू जिले के तरहसी थाना मोड़ से तेतराई बलियारी मोड़ तक करोड़ों की लागत से बन रही पीसीसी सड़क में भारी भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। मेमर सिरदिल्दिया कंस्ट्रक्शन के तहत बन रही सड़क में गुणवत्ता को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया है। बिना सोलिंग कराए ही डस्ट डालकर पीसीसी सड़क का घटिया निर्माण कराया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग हो रहा है, जिसके चलते ग्रामीण तुरंत बाद ही सड़क निर्माण के बाद दरारें पड़ने लगी हैं। ग्रामीणों ने बताया कि सड़क निर्माण में बालू और घटिया सीमेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है। खिचड़िया गांव में ढलाई के दौरान पीसीसी पथ की गुणवत्ता इतनी खराब थी कि सड़क के सूखने से पहले ही इसमें दरारें पड़ गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि निर्माण कार्य में लापरवाही और भ्रष्टाचार के कारण करोड़ों रुपए की लागत से बन रही सड़क का उपयोग भी मुश्किल हो जाएगा। संवेदक पर ग्रामीणों ने कई गंभीर आरोप लगाए। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक कोई व्यक्ति घटिया कार्य का विरोध करता है तो संवेदक उन्हें धमकाने लगता है। ग्रामीणों का कहना है कि संवेदक की मनमानी के कारण न केवल पैसों की बर्बादी हो रही बल्कि जनता को सुविधाओं से वंचित भी किया जा रहा है। ये जो माल बन के आ रहा है मिलर मशीन में, जब माल गिरे लगता है तो इतना इतना ढेमा निकलता है, मिट्टी निकलता है। हमें तो लगता है कि आधा इसमें मिट्टी, आधा सीमेंट और आधा बालू मिलाया जा रहा है। अभी भी इसको देखा जा रहा है कि तो लग रहा है कि सीमेंट से ढाला हुआ है कि क्या चीज से डाला हुआ है, कि रिजेक्ट माल है। अब इतना इतना मिट्टी निकल रहा है, बड़का बड़का, ये इतने ही नहीं बहुत निकला, वहीं से निकलते आ रहा है। इस प्रकार से काम करेगा तब कैसे होगा? ठेकेदार के बार बार बोलते हैं तो हम इन्हीं पर गुस्सा जाते हैं, ऐसे है वैसे है। मिलर चलिए नहीं रहा, झोर नहीं गिरा दे। एकदम सारे 2 नंबर के काम हो रहा है, एको काम सही नहीं हो रहा है। इसलिए समझे रोड फट जाए। आज का भविष्य शुरू से खराब हो रहा है तो आगे चल के क्या होगा? ना वाइब्रेटर चल रहा है, ना वाइब्रेटर चल रहा है और न कोई चीज हो रहा है, खाली डायरेक्ट एकदम काम हो रहा है। सीमेंट भी इसमें लग रहा है, कादो है, सीमेंट रिजेक्ट, खाली आधा बालू है, अब आधा खाली इसी है, बालू खाली चल रहा है, तब न फट रहा है सभी। यहीं पे फटा है कि और कहीं फटा हुआ है? नहीं, यहाँ ज्यादा है, जहाँ तक हल्का फुल्का है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा यहाँ फटा हुआ है। नहीं फटल था, फटल था, तो हल्का फुल्का था, लेकिन यहाँ बहुत ज्यादा हो गया है। सबसे बोला जा रहा था नीरू घोर के डाल देंगे। अब ये लोग कह रहे हैं कि नेहरू घोर के डाल देंगे। नेहरू से क्या होगा? इसका भविष्य बन जाएगा। जब इसका जड़े कमजोर हो गया तो इसका भविष्य कहाँ से बनेगा? इसको में माल बन के आ रहा है, इसको बारका बारका मिट्टी के गोला निकल हम लोग का मांग है कि रोड कबाड़ के अब फिर से इसको ढाला जाए। सब है अभी, इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि रोड कबाड़ के अब फिर से ढाला जाए। इस मामले में पांकी विधायक कुशवाहा डॉक्टर शशि भूषण मेहता ने मामले को गंभीरता से ध्यान देने की बात कही। उन्होंने कहा कि घटिया कार्य करने वाले संवेदकों को बख्शा नहीं जाएगा और उन्होंने ठेकेदार को चेतावनी दी कि वे अपनी पुरानी आदतें सुधारें, अन्यथा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। विधायक ने पथ निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि मामले की जांच कर दोषी संवेदक पर कार्रवाई की जाए और फिर से तोड़कर पीसीसी का निर्माण कराया जाए। ग्रामीणों ने इस मुद्दे पर जिला प्रशासन के तत्काल हस्तक्षेप करने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि तो करोड़ों की लागत से बनी सड़क जल्द ही खस्ताहाल हो जाएगी। बता दें कि मेमर सिलदिलिया कंस्ट्रक्शन को काली सूची में डालने के लिए पलामू उपायुक्त शशि रंजन ने सरकार को पत्र लिखा है, लेकिन अब तक मेमर सिलदिलिया कंस्ट्रक्शन पर कोई कार्रवाई नहीं हो सका है, जिसका नतीजा है कि मेमर सिलदिलिया कंस्ट्रक्शन मनमानी तरीके से निर्माण कार्य करा रही है। इस कंस्ट्रक्शन के द्वारा जगह जगह अवैध तरीके से बालू भी डंप किया गया था। इस मामले में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने बताया कि मामले उनके संज्ञान में आया है, जांच कर कार्रवाई की जाएगी। सिलदिलिया कंस्ट्रक्शन के कार्य करने के शैली के कारण, कार्य करने का ये घटियापन के कारण, हाँ लिखा है ये काली सूची में डालने के लिए, इनको ऐसे ब्लैकलिस्ट करने के लिए ये इनके नाम को अभी तक जो सरकार ने इस पर ऐसे संज्ञान में नहीं लिया, विभाग नहीं लिया। और इसके साथ साथ इंजीनियर इन चीफ जेपी सिंह जी भी है तो लिखे हुए इनको काली सूची में करने के लिए। तो इनका कार्य ऐसा है कि इनको काली सूची में जाना ही चाहिए। अब इनको तो कहीं कि घटिया काम करने में अगर कोई प्राइज मिले तो इनको ऐसा प्राइज मिल जाएगा, ये स्थिति है इनका। तो मैं यही कहूँगा
कि विभाग है सो ये जो भी काम करवा रहे हैं वो गुणवत्तापूर्ण कार्य करावे, नहीं गुणवत्तापूर्ण कार्य कराते हैं तो निश्चित रूप से ये कहिए कि केंद्र सरकार के पैसा को हम लोग लूट खसोट करने के लिए नहीं छोड़ेंगे। और हम लोग के ये जो जितना फोटो है, जितना वीडियो है, सब के साथ में जो केंद्र सरकार को, ग्रामीण विकास विभाग को हम लोग लिखेंगे और इस पर ऐसा कहिए कि उनसे भी आग्रह करेंगे कि ऐसे ठेकेदार, लुटेरा ठेकेदार जो है कि लूट के ये जो लूटने की इनकी प्रवृत्ति है, निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई हो और ऐसे इनको एक पैसा जो भी है वो पेमेंट नहीं हो, इसका ऐसा ये इनके पेमेंट को ऐसा होल्ड करके रखा जाए। इसका कम से कम जब काम है सो ये रोड है सो कम्प्लीट होने के बाद कम से कम है सो 1.5 साल कम से कम रोड है सो सही सलामत दिखाई पड़े तभी 1 रुपया पेमेंट हो। ये विभाग से कहेंगे ना तो ये जो है ना ये लूटने के लिए रोड बनाने के चलने के लिए बना रहे हैं, ये लूटने के लिए बनाया जा रहा है। तो इसको जो है सरकार है सो इस पर प्रशासन, इस पर ये विभाग इसको नकल कसने काम करें और गुणवत्तापूर्ण है सो रोड बनवाने का काम करें। खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करें और अपनी राय अवश्य दें।